बहरहाल दिलचस्प है कि जनता क्या मार्क्स देती है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई, क्योंकि हमारी सहयोगी ने वहां पर यात्रियों से इस रेल बजट पर बात की है। अमृता शेट्टी, सुनिए। मुंबई के लोग इस बजट को लेकर काफी खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मुंबई को कुछ बहुत बड़ा नहीं मिला है। मेरे साथ मुंबईकर है कुछ जो काफी नाराज है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आई। सबसे बड़ा मुद्दा मुंबई में हमेशा यही रहा है कि जो लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, उसकी भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार किसी भी प्रकार से ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ाई नहीं गई है। आप बताइए मुझे कैसा लगा है आपको? दूसरा मेरा सजेशन है, जैसा मेट्रो में अंदर जाने के लिए वैलिड टिकट होएगा तो ही प्रवेश मिलता है, ऐसा सब स्टेशनों पे होना चाहिए। तो रेलवे को नुकसान होता है वो भरपाई होगा और किराया कम कर सकता है। ये सोचने की बात है। आपको कैसा लगा है बजट, क्या लगता है? अब ये बजट किया, अच्छा किया गौर गरीब के, मगर एक ही क्या बात है हमारी, एक ही मैं हमको सुरेश प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डब्बे के अंदर फैन की जरूरत रहती, फैन बंद रहता है, बहुत बार हम लोग मास्टर को स्टेशन मास्टर को कंप्लेंट करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं, हाँ खाली भेज देते हैं, उसके बारे में बोलता है। सुबह भीड़ रहती है, भीड़ की ट्रेन बढ़ना चाहिए और सब 15 डब्बे का ट्रेन करना जरूरी है, तो जरा भीड़ को कंट्रोल हो जाएगा। खाली वो लोग दिल्ली से बोल देते हमने ऐसा किया वैसा किया, मैं उसका अभी तक कितना, अभी मेरा 60 साल है, 60 साल के अंदर जितना बजट देखा हिसाब के बाद मैं अभी तक कुछ उसका मीनिंग नहीं हो गया। हाँ, और हर ट्रेन देखो, हर ट्रेन अभी जाने का रहता है हम लोग को, कभी अर्जेंट 10-15 मिनट, कभी आधा घंटा लेट, कभी बीच में ट्रेन बंद होती। अभी बीच में मेरा एक ऑफिस का अर्जेंट काम था बांद्रा में, अनाउंसमेंट ने किया आधा घंटा ट्रेन रुका है, कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम। फिर बाद में चलते चलते हम लोग बांद्रा से माहिम आए, मगर मास्टर अपना ट्रेन अपना ये गार्ड को पूछा, गार्ड बोलता है हमको पता नहीं। अरे इसका बहुत मीनिंग पता नहीं, बोलेगा तो अनाउंसमेंट नहीं हो पाते, टाइम टेबल पे ट्रेन नहीं चलती है। लेकिन जो भीड़ है, जो भीड़ बढ़ती जा रही है मुंबई में, उसको लेकर ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ी है। हाँ, सोने की ट्रेन की संख्या तो नहीं बढ़ी और 15 डब्बे की करने वाले तो वो भी नहीं किया है। उसमें तो बहुत तपली होते हैं। अभी तो इंटर का सीजन चलो, विंटर का, तो अंदर तो फैन भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं रहती है। पब्लिक सब मतलब ट्रेन में लटक की जाती है, उसमें इम्प्रूवमेंट तो कुछ नहीं। अभी इम्प्रूवमेंट तो कुछ नहीं। अभी तो एक बजट का भी ये निकला था, ट्रेन बुकिंग का, रिजर्वेशन का, पहला 60 डेज था, अभी 120 डेज किया। 120 डेज काय के लिए किया है? कॉमन मैन के लिए बजट का क्या फायदा है? ये फायदा कुछ नहीं फायदा है इसका। तो आपको कॉमन मैन का बजट लगता है? जी बजट तो नहीं लगता है। एक्चुअली क्या है ना, हमसे ही पैसे वसूल के हमारे लिए कुछ अच्छा करें तो बहुत अच्छा है। हमारे लिए कुछ सुविधा तो कर नहीं रहे हैं मोदी। हाँ, मोदी सरकार से हमें बहुत उम्मीद थी, पर आज के डेट में उम्मीद है और करे, अच्छा करे तो उम्मीद है। पर ये रेल बढ़ाए, ट्रेनें बढ़ाए, टाइमिंग का जो है ध्यान दे, इससे क्या पब्लिक को भी सुविधा होगी, हम लोग भी अच्छे से आए। बच्चे छोटे छोटे लेके हम लोग ट्रेन में आते हैं, चढ़ने के लिए 4 बार नहीं 10 बार सोचते हैं कि हम चढ़ेंगे नहीं है। 4 गाड़ियां छोड़ते हैं, 10 गाड़ियां छोड़ते हैं, फिर चढ़ते हैं। और वो सुबह में 4 बजे उठ के घर पे कोई काम रहता है तो पहले तैयार होते हैं, फिर 6 बजे या 5:30 बजे हम स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ते हैं। एक्चुअली ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। महिलाओं के लिए लेडीज कोच में सीसीटीवी बिठाने का एक बहुत बड़ा निर्णय है, आपको लगता है अच्छा निर्णय है? ये अच्छा निर्णय है, लेकिन उसके साथ में उसकी प्राइवेसी भी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए लगाया अच्छा है, और बजट जो दिया है ना वो अच्छा है। सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और होनी भी चाहिए, और ये सब अच्छा है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इसमें जो 120 डेज का जो रिजर्वेशन का इन्होंने बताया वो गलत है, और उसको वापस है जो 60 डेज किया जाए। जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो पहले चलती थी, आज भी चल रही है, उनकी बुकिंग पहले 7 डेज पहले होती थी, उसको भी आपने 60 डेज कर दिया और अभी उसको 120 डेज कर रहे हैं, वो गलत है। और दूसरा, अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा, पीपीपी मॉडल से जो पैसा आएगा, एफडीआई से पैसा आएगा। अब 100% एफडीआई को यदि रेलवे में आप लाएंगे तो देश को बेचने वाली बात हो गई। एफडीआई का मतलब क्या होता है? कोई भी अपनी दुकान यहाँ लगाएगा तो बिना प्रॉफिट के कोई धंधा थोड़ी करेगा। तो आज पीपीपी मॉडल से भी आप पैसा उगाएंगे, वो करेंगे, लेकिन ये लोग एक्चुअली रेलवे का शोषण करेंगे, वो अपने कमाई के लिए वो करेंगे। रही बात तत्काल टिकट की भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तत्काल टिकट जब भी ये बुकिंग होती है, उसको कैंसिल कराने में कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, और उसमें तत्काल में ऑलरेडी वेटिंग भी दे देते हैं, और वेटिंग कुछ होता नहीं। जब आप तत्काल में वेटिंग देते हो तो उसको कैंसिल का भी प्रावधान रखिए। अच्छा, रही बात खान पान की है, जो बिल्कुल खान पान अच्छा नहीं आता है। बाहर जो 10 रुपये में मिनरल वाटर्स मिलता है, वो रेलवे है जो 15 रुपये में बेचती है। नाम बिस्लरी का होता है, अलग ही मिनरल वाटर होता है, और दूसरे लोग जो आते हैं वो 20 रुपये में है जो उस बॉटल को बेचते हैं। एक चाय है जो बाहर 5 रुपये में मिलती है, वो आप यहाँ पे 10 रुपये में बेचते हैं। किसी भी चीज़ की क्वालिटी में बिल्कुल अच्छाई नहीं है। आपको क्या कहना है?
लोकल ट्रेन्स को बढ़ाना चाहिए। जो भी लोकल ट्रेन्स इन्होंने पास में बढ़ाई हैं वो भी टाइम पे चलती नहीं है। उनको बढ़ाने के बाद ये अपनी लोकल ट्रेन्स कैंसिल करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा नहीं पाए, इनके पास ट्रैक्स लिमिटेड हैं। जब भी ट्रेन बढ़ाई तो हमेशा टाइम पे चलनी चाहिए। रोज़ आप मुंबई में सवेरे लेके 8 से लेकर 10 तक का टाइम देखो, रोज़ लोग गिरते हैं और उसी तरह ट्रेवल करते हैं, मजबूर है ट्रेवल करने को। भारत के संविधान में जानवरों के लिए एक कायदा है कि एक रेल कोच में कितने ज़्यादा से ज़्यादा जानवर जा सकते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि मुंबई वासियों के लिए कोई कायदा नहीं है कि एक लोकल ट्रेन में कितने ज़्यादा से ज़्यादा आदमी बैठ सकते हैं। आपको कुछ कहना था, आप बताने वाले, जल्दी बताइए। मैडम ये बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमारे बोलते हैं कि अच्छे दिन आए, डीजल कम कर दिया, रेट पेट्रोल कम कर दिया, लेकिन हमारा लोगों को ना तो ट्रेन का भाड़ा कम हुआ है, ना लोगों को कोई ट्रेनों में सुविधा हुई, उल्टा भाड़ा बढ़ाए जा रहे हैं। इस बार ठीक है नहीं बढ़ाए, लेकिन कुछ तो लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अच्छे दिन किस लिए हम लोग माने कि अच्छे दिन आए? एक भी रुपया भाड़ा में कम नहीं किए हैं, उल्टा ट्रेन भी बढ़ा नहीं रहे हैं। तो हम लोगों को भी कुछ चाहिए ना, कि इसको सुविधा चाहिए उनसे, तभी हम लोग समझेंगे अच्छे दिन आए। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाना चाहिए। अभी देखिए आप, ये देखिए कितना है, वयस्कर लोगों को कैसा जाना पड़। मैडम मैं बोल रहा हूँ, जो विकलांग डब्बा है बहुत ऊंचा है, अभी मैं उतरते तो गिर गया। अच्छे दिन तभी आएंगे, विकलांगों जब गिर जाएगा, कट जाएगा, मर जाएगा, तभी अच्छे दिन आएंगे। क्या किराया कम भी नहीं करते हैं, डब्बा बढ़ाते भी नहीं है। विकलांग डब्बे में अच्छे पुलिस लेडीज अच्छे से चढ़ जाते हैं। अब बोले कि हम स्टाफ वाले हैं, रेलवे पुलिस है, ये करने चाहिए ना। अच्छा रेलवे पसंद ज़्यादा थे कि अच्छा रेलवे करते थे। ये प्रभु तो कुछ नाम के, काम के तो कुछ नहीं है। इसलिए सुरेश प्रभु साहब को एक ही बात कहना है, लोकल ट्रेन में छोटे बच्चे का हाफ टिकट क्यों नहीं है? बस में हाफ टिकट है छोटे बच्चे का, तो लोकल ट्रेन में बस हाफ टिकट क्यों नहीं है? ये मेरे को बहुत सारे सुझाव है और शिकायतें भी बहुत सारी हैं। मुंबई के लोगों को आपने सुना है, भारतीय रेल में सफ़र करेंगे तो भोपाल जाने में बहुत टाइम लगेगा मुंबई से। हम आपको फौरन लिए चलते हैं। भोपाल में यात्री क्या कह रहे हैं इस रेल बजट पर, सुनिए। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के साथ शुरू हुआ है और ये बताएं कि इस बार किसी तरह का कोई किराए वृद्धि की बात नहीं की गई है और नई ट्रेन की भी बात नहीं कही। लोगों से बात करते हैं कि जो रेल बजट आया है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी। जो रेल बजट है, कोई किराया नहीं बढ़ाया गया। उसके लिए सबसे पहले रेलवे मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया है। और हमारी ये अपेक्षा रहती है कि समय पर चले, सुरक्षा से चले और सफाई रहे। और जो मेन सुविधा है वो रेलवे को प्रोवाइड करना चाहिए और रेलवे के साधन बढ़ाना चाहिए और जितना हो सके एक्स्ट्रा ट्रेनें बढ़ाई जाए ताकि पब्लिक को सुविधा रहे। ये बताया गया कि जो उसमें कैमरे लगाने की बात की गई, महिला जो कंपार्टमेंट में है, ऐसा लगना चाहिए कि तो किस तरह से सुरक्षा की बात भी की है। लगना बहुत अनिवार्य है, लगना चाहिए। लोगों से बात करते हैं, ये बताएं कि इस बार का जो रेल बजट है आप लोग उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जिस हिसाब से पेट्रोलियम पदार्थों के रेट्स कम हुए हैं उसको सोचते हुए रेल मंत्रालय को रेल किराए भाड़े में, यात्री किराए भाड़े में कमी लाना चाहिए थी। नहीं, ये तो डिफेंस के लिए तो बेकार है। क्यों? डिफेंस वाला कहाँ, उधर जहाँ अपने स्टेशन तक आने तक उसको जो है 2 दिन लग जाते हैं। ना उसको टाइम से जो है ये रिजर्वेशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा उसको। जो है ये 60 दिन ही बहुत अच्छा है। बस स्टेशन वाईफाई की बात कर रहे हैं, लगता है कुछ? हाँ, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और यूथ है जिसको जुड़ना है, वाईफाई से काफ़ी फ़ायदा होता है तो जुड़ सकता है। 20 मिनट का जो मुझे पता है कि 20 मिनट फ्री देते हैं तो वो यूज़ कर सकता है। तो ये अच्छा है क्योंकि मोदी जी ने बोला है डिजिटल इंडिया और आईटी को ज़्यादा। दिक्कत क्या आती है फिर ये बताएं? ट्रेन में जो बजट तो आ जाता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन भी तेज़ी से होंगे साहब। मोदी का ज़माना है ये, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। वाईफाई से सब लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और उससे मतलब मोबाइल वगैरह की सारी लोगों को सुविधाएं चाहिए और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो भी घोषणाएं आप करते हैं यात्री उसे देखना चाहता है अपनी आंखों से और वो सुविधाएं लेना चाहता है। सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल से। अब बारी पटना की है, सुजीत झा बात कर रहे हैं यात्रियों से, सुनिए। रेल मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है, यात्री किराया नहीं बढ़ाया है, साथ में तमाम यात्री सुविधाओं की घोषणा की गई है। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं पटना जंक्शन पर। ये बताइए, रेल मंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया है, कहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगेंगे कोच में। आपको क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा लगेगा तो जो बच्चे मतलब लड़के घुस जाते हैं वो मतलब देखते रहेंगे कि नहीं लड़के घुस रहे तो उनको मतलब हटाया जाएगा। अभी क्या दिक्कत आती है आप लोग?
हम लोग के साथ ये दिक्कत आती है कि एक ही बोगी है, महिला बोगी, मतलब हर ट्रेन में एक महिला बोगी और उसमें कोई भी चढ़ जाएगा और उसमें कोई उतना फैसिलिटीज भी नहीं है कि हम लोग जैसे मतलब चढ़ पाए। सब कोई एकदम उसी में पूरा एकदम लगाए रहता है भीड़। आप बताइए, आपकी बेटी के साथ आप सफर कर रही हैं? हाँ, 3 साल से आ रही हूँ अपनी बेटी के साथ सफर करने। 2 दिन तक मैं छोड़ी, लेकिन देखी कि इसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। देखती थी मैं कि लड़की जहाँ चढ़ रही है 50 लड़के चढ़ रहे हैं उसी बोगी में। एक दिन देखी, 2 दिन, आखिर कितना बोल्ड बनाया जाए लड़कियों को। तो आपको क्या लगता है कि अभी नया जो रेल मंत्री ने ध्यान दिया है, सारी लड़की के ही लिए नहीं, सारी बच्चियों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सारी बेटी मेरी ही बेटी है। बिल्कुल। तो ये महिला सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उसको लेके महिला यात्रियों में खास तौर पर काफी ये। आप बताइए कि महिला सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए हैं रेल मंत्री ने, उससे कितना फायदा होगा आपको? मैं तो कह रही हूँ जो भी कदम उठाए उन्होंने, अगर वो रेगुलर होते रहें तो इनसे बहुत फायदा होने वाली है, लेकिन अगर रेगुलर नहीं होते हैं तो फिर से वैसे ही हो जाएंगे सब। साथ में लेडीज कांस्टेबल भी अगर सुरक्षा में रहे तो वो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है उनका रहना, क्योंकि बिल्कुल। तो ये महिलाओं की प्रतिक्रिया काफी अच्छी है। पटना जंक्शन पर बहुत सारे यात्री यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि रेल किराया नहीं बढ़ाया गया है। जी। आपको क्या लगता है कि अच्छा कदम है ये? सर, रेल किराया तो ऐसा ही इतना बढ़ा हुआ है, और बढ़ेगा तो पब्लिक को क्या हाल होगा। रेल किराया नहीं बढ़ा, ये तो अच्छा हुआ। चलिए, रेल किराया नहीं बढ़ा, ये खुशी की बात है। और तमाम लोग जो रेल बजट को लेकर एक तरह से काफी संतोष व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेल किराया नहीं बढ़ा था, साथ ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई है रेल मंत्री ने अपने रेल बजट भाषण में। तो इस तरह से पटना के लोग खासतौर पर बजट से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। चलिए, कहीं तो संतोष है। पटना से आपने सुना, यात्री खुश है और उनका कहना है कि बस जो घोषणाएं हुई हैं वो हो, बेहतरी आएगी। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पटना से घड़ी अब बनारस की है। बनारस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। यहाँ की जनता, यहाँ के यात्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल बजट को विकासोन्मुख यानी विकास की ओर ले जाने वाला और भारत के आर्थिक विकास को सहयोग करने वाला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंस्टिट्यूंसी बनारस में हम खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं बनारस के हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो प्रधानमंत्री की राय से कितना सहमत हैं। आपका क्या नाम है? मनीष श्रीवास्तव मेरा नाम है। मनीष जी, ये बताइए कि आप बजट देखा आपने? जी देखा। क्या लगा आपको? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा बजट है। नहीं, कोई कहीं से भी अच्छा नहीं है। मोदी जी से तो हम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। वाईफाई का मतलब क्या हुआ? वाईफाई तो आजकल जिसके पास एंड्रॉइड फोन है वो सब नेट रखा हुआ है। वाईफाई उनको मतलब जिसके पास नेट नहीं है, जिसके पास एंड्रॉइड नहीं है, वो तो नेट चलाएगा ना। उसको वाईफाई से मतलब क्या? उसको चाहिए कि नहीं। मोबाइल चार्जर भी तो दे रहे हैं आपको। चार्जर कहाँ? आप जनरल में चढ़ के देखिए ना जरा सा, उसमें आदमी एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। जिसको पानी पीने को नहीं मिल रहा है मोबाइल देखेगा, वो चार्जर में मोबाइल कर पाएगा? मोबाइल चोरी करने से बचाएगा। मोबाइल चोरी करने से बचा पाएगा वो। आपका क्या नाम है? मैं महावीर शर्मा। कहाँ से कहाँ सफर किया आपने? बड़ा बता रहे थे। हम आसाम से आए हैं, मथुरा आए हैं, काशी आए हैं, सब घूमे हैं। घूमने आए? हाँ, तीर्थ करने आए हैं। जी, तीर्थ करने आए हैं। तो रेल से सफर किया, कुछ मजा आया, कुछ कष्ट हुआ? बहुत कष्ट हुआ हमें कि पानी बिल्कुल नहीं है, गंदगी इतनी है और पब्लिक की तकलीफ होती है। कहीं भी कोई आदमी खड़ा हो जाता है। स्लीपर का मतलब नहीं है, कोई स्लीपर क्लास है, कोई मतलब नहीं है। तो जो सुविधा की बात कह रहे हैं रेल मंत्री जी, उस सुविधा से लगता है आपको फायदा होगा? फायदा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पब्लिक तकलीफ हो रही है, ध्यान देना चाहिए। कम से कम खाली अनाउंस करते हम ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ कहा जाता है, वादे किए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता है। यूथ भी